श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश आयान पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 में मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा है, जो कि आज 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल के माध्यम से आप सभी लोग 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा है और जिसमें जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। आज की कथा में मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे फैमिली फ्रेंड थे जो गए और कथा पंडाल में पहुंचकर और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखकर बहुत खुशी हुई। वहां लोगों का जन सैलाब उमड़ गया था और हम लोगों को भी बहुत ही मुश्किल से जगह मिली बैठने के लिए। आज पहले दिन ही हमें इतनी भीड़ देखने को मिली। 7 दिन की कथा में पता नहीं आगे क्या होगा। तो आज हम लोगों की जो खुशी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन आप लोग भी अगर मेरठ में कथा सुनने कथा पंडाल में जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। सभी कहते हैं ना कि कथा पंडाल में सब लोगों के साथ कथा सुनने से और वहाँ जब शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है और लाखों की तादाद में लोग उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वह भूमि केवल एक भूमि नहीं रह जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि आप साक्षात कैलाश पर्वत पर ही आ गए हैं, जहाँ पर स्टेज पर व्यासपीठ पर गुरुजी नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव ही वहाँ विराजित हैं। आज मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। आज पहली बार मैंने कथा पंडाल में बैठ कर के कथा सुनी है। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय पत्र पढ़े और मेरी ही आंखों के सामने पढ़े और एक बहुत ही प्यारा सा केवल एक बेलपत्री का उपाय भी बताया है, जिसको करने से आपकी कोई भी इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होगी। वह उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ किसी कारणवश, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी लोगों को कथा की जानकारी देती रहूँ। यदि किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो उसमें जो भी ज़रूरी जानकारियाँ गुरुजी ने दी है वह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगी। तो आज की कथा की जो पहली जानकारी है, गुरुजी ने कहा 100 काम छोड़ो भजन करो, 1000 काम छोड़ो स्नान करो और 1 लाख काम छोड़ो और दान करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, 1 करोड़ काम छोड़कर अगर नगर में नज़दीक में कहीं भी शिव महापुराण की कथा हो रही है तो वहाँ जाओ। भले ही 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन वहाँ ज़रूर जाकर बैठो। आज की कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी किलकारियाँ गूंज रही हैं और आपके घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और आपके घर में रोज़ 1 लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाया जा रहा है और आपके घर में रोज़ 1 गाय की रोटी दी जा रही है और आपके घर में रोज़ 1 दीपक जलता है और आपके घर में यदि घंटी का नाद सुबह शाम होता है और यदि अतिथि आते हैं तो आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिस घर में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, उस घर में 33 कोटि देवी देवता उस घर के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ब्रिजेश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मात्र 20 साल की उम्र में ही गलत संगत में पड़ गया और ड्रिंक करना, गलत कामों में लग गया। ऐसा कोई नशा नहीं था जो ना किया हो। आपकी कथा पहली बार मैंने 2019 में सुनी और वो भी शराब के नशे में सुनी थी और निश्चय कर लिया था कि अब आज से नशा नहीं करूँगा। 3 साल हो गए हैं, नशा बिल्कुल छोड़ दिया है। सीहोर गया, वहाँ से कंकर शंकर लेकर आया, कांवड़ भी भरी। पहले भी कई बार संकल्प लिया था लेकिन तोड़ देता था। पहली बार श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जो संकल्प लिया था आज तक नहीं टूटा। बाबा ने हाथ पकड़ लिया है। बाबा की कृपा से अब आगे भी बढ़ रहा हूँ और रोज़ मंदिर में साफ सफाई का काम भी करता हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी में ओमवती जी पत्र लेकर आईं। कुछ दिन पहले देवर को बुखार आया। डॉक्टर ने पेट में दर्द होने पर जांच कराई और
ट्यूमर बता दिया। उसके बाद और जांचें हुई तो लीवर में कैंसर बता दिया और उसके बाद डॉक्टर ने एक पीस निकालकर बॉम्बे भेजा और जब तक जांच की रिपोर्ट आती तब तक हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र का आचमन भी कराते रहे और बाबा से निवेदन किया कि बड़ी बीमारी ना निकले। उसके बाद जहां डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, बॉम्बे की रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वर्तमान में भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पूरे भारत में अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथ गमन बनने जा रहा है और उसमें आपको राम भगवान से ज़्यादा भोलेनाथ के मंदिर देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते थे और वही मंदिर है जो पूरे राम पथ गमन में आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माया देवी जी पत्र लेकर आईं और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया, जब उन्होंने जांच कराई तो फेफड़े में गांठ निकली और जब उन्होंने जांच कराई तो पता चला फेफड़े में गांठ हो गई है। गांठ की जांच कराई तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का फेफड़ों का कैंसर बता दिया। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनने सीहोर गईं, कंकड़ शंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष का जल आचमन करती और कुछ समय बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, पता नहीं कैसे आपके शरीर की कैंसर ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुप्रिया वर्मा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, सब डॉक्टर को भी दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। शिवपुराण कथा सुनना शुरू किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और शिवरात्रि के दिन कन्या ने जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की विशेष जानकारी, जिसे देते हुए गुरुदेव जी ने कथा में ही कहा, अभी जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हों, परेशानियां चल रही हों तो एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पर बेलपत्र को अर्पित करके अपने दिल की बात महादेव से बोल दो और उसे बाबा जरूर सुनते हैं। उस बेलपत्री पर अपनी हथेली को रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बाबा को अपने मन की बात बोल देनी है। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अगले शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में रहेगी और उसके बाद गुरुजी की जो अगली श्री शिव महापुराण कथा है वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरियाहाल कोसाराज नंद गांव में रहेगी। यह गुरुजी की 2025 की पहली श्री शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि राजनाथ गांव में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वह 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। 24 से 30 जनवरी 2025 में साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी और 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 में सांकन छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी महाकुंभ का मेला प्रयागराज में रहेगा। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मई 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जो कि सीहोर में ही रहेगा। सीहोर की इस धरा में रुद्राक्ष के अवसर पर रहेगा जहां पर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा और इस कथा में महाशिवरात्रि भी पड़ती है और साथ ही फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलता है और इस पावन धरा में कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा दोनों का ही आयोजन किया गया है। आज के इस उपाय से जुड़े कोई भी सवाल यदि हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।